नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? इसका आंसर है बी, मूंगफली। दोस्तों, गुजरात भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से भी जाना जाता है। सीखी हुई मूंगफली खाना भारत में काफी समय से प्रचलित है। इसे हम आमतौर पर टाइम पास के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है पृष्ठ तनाव। इसका आंसर है बी, घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? इसका आंसर है बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर सौर सेल काम करती है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? इसका आंसर है बी, 1915। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था? इसका आंसर है सी, 1949। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर है बी, राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। अगला प्रश्न है, विधानसभा की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है सी, विधानसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत विधानसभा बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो विधानसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? इसका आंसर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य तथा हिंदी रंगमंच का पितामह कहा जाता है। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें विद्वानों ने भारतेंदु को उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? इसका आंसर है बी,
हैदराबाद। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हैदराबाद में की गई थी। ये संस्था कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में प्रबंधन के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है सी, 1982। दोस्तों, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण वर्ष 1982 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज का खिलाड़ी को प्रसारित किया गया। अगला प्रश्न है, आचारण सूत्र किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है सी, जैन। दोस्तों, आचारण सूत्र जैन धर्म के ग्रंथों का आगम का भाग है जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका आंसर है ए, कृषि। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। अगला प्रश्न है, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन है? इसका आंसर है ए, सारस। सारस की लंबाई 176 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके पंखों का फैलाव 250 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अपने इस विराट व्यक्तित्व के कारण इसको धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक कौन है? इसका आंसर है डी, आर के नारायण। दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज की रचना आर के नारायण ने वर्ष 1943 में की थी। इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना द गाइड थी जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।